हेलो किड्स, पिछले वीडियो में हमने जर्नल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब लेजर के क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस, जर्नल और लेजर तीनों बनाने हैं। चलिए शुरू करेंगे। सो बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक। कैश 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर 50,000, मशीनरी 60,000, लाइबिलिटीज उसकी राजेश के साथ है 30,000। राजेश उसका क्रेडिटर है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम इसका जर्नल बनाएंगे। क्या एंट्री रखेंगे? अप्रैल 1 आपको जर्नल का फॉर्मेट पता होगा, मैं सीधे सीधे बनाऊंगी, फॉर्मेट आई एम नॉट राइटिंग है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं। अप्रैल 1 की हम लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट वाले लिखेंगे। सो कैश जो है वो डेबिट है 50,000 से। कैश, स्टॉक, डेटर एंड मशीनरी। ये स्टॉक हमारा 30,000 से, डेटर अगेन 50,000 से, और ये मशीनरी 60,000 से। देन हमारा क्रेडिटर जो है राजेश वो 30,000 से है। फिर हम 2 कैपिटल अकाउंट में बैलेंस करेंगे। ये सारा 190 आ रहा है -30, तो 2 कैपिटल अकाउंट 1,60,000 आ जाएगा। अब अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। अप्रैल 4 बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 4। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने कैश के बदले में सेल करे, ठीक है। तो 7,000। सो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? कैश टू सेल्स 7,000। नाउ अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन आप अपने बुक के साथ देखते देखते सॉल्व करिए मेरे साथ। गुड्स रिटर्न बाय राम। राम जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटर है, उसने गुड्स 1,000 के रिटर्न कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम, ये 1,000। फिर इसके बाद हम लेजर बनाएंगे, उसमें आगे का देखेंगे। परचेज गुड्स ऑफ राजेश फ्रॉम राजेश ऑफ 10,000, 9,000 से खरीदे हमने राजेश से। सो परचेजेस टू राजेश 9,000, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 बॉट गुड्स ऑफ लिस्टेड 15,000 फ्रॉम राकेश। राकेश अलग है, राजेश और राकेश अलग है, ठीक है। तो 15,000 के हमने गुड्स राकेश से खरीदे हैं 10% डिस्काउंट पे, तो 13,500 हो गया। 5% कैश डिस्काउंट में 40% पेमेंट पे मिलेगा, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि परचेजेस जो है वो है 13,500 की डेबिट में। अब हम निकालेंगे 40%, 13,500 का, ठीक है, क्योंकि ये पेड डिस्काउंट 10% माइनस करके अब इसका 40% आएगा आपका 5,400। अब ये आपका कैश जो है, कैश आपका कितना जाएगा? 5,400 में अब 5% कैश डिस्काउंट माइनस करिए, जो कि 270 आएगा। अब 5,400 में से 270 माइनस करके 5,130 आया। अब डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है हमें वो कितना है? 270। और जो अब बचा है पेमेंट टू राकेश, जो पेमेंट बचा है वो है 8,100, ठीक है। ये आपका बेसिकली अब अकाउंट होगा। अब अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन देखिए। पे टू राजेश सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राजेश हमारा क्या है? क्रेडिटर है। 9,000 इसके और 30,000 पहले के देने थे, तो राजेश को पे कर दिए हमने 39,000, ठीक है। तो राजेश टू कैश 38, हमने बेसिकली पे उसे 38,600 करे, तो हमें 400 जो है डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव 400 टू कैश हमारे से कितना गया है? 38,600, और 39,000 राजेश के पास चले गए। और अप्रैल 25 पे टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो ड्राइंग्स टू कैश हो जाएगा, कितना दिया है? 500। फिर कमीशन आ रहा है कैश टू कमीशन 2,000, ठीक है। अब लेजर बनाएंगे इसका। सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे। फॉर्मेट यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बना रही क्योंकि जल्दी जल्दी ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसका फॉर्मेट ज़रूरी है। अगर कहेंगे तो एक वीडियो स्पेशली फॉर्मेट के लिए भी बना दूंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैश का हमने बनाया। कैश सबसे पहले बैलेंस बॉट डाउन, बैलेंस बॉट डाउन कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है। बैलेंस बॉट डाउन हो गया। और कैश का क्या है? कैश डेबिट में हो रहा है टू सेल्स के नाम से 7,000। और कैश का क्या है? अब यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के नाम से टू परचेजेस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ना क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। सो बाय परचेजेस 13,500। और कैश कहाँ है? यहाँ पे है इस एंट्री में। अब यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है कैश, तो यहाँ पे बाय राजेश 39,000, सॉरी नहीं, अब यहाँ पे बाय परचेज। अब यहाँ पे यही गलती होती है जो मेरे से फटाफट जल्दी क्वेश्चन कराने में हो गई। बाय परचेजेस में अब 13,500 नहीं लिखेंगे, कैश के सामने जो एंट्री है ना, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे इसलिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 5,130 आएगा। अब यहाँ पे राज है, जो ये 39,000 नहीं आएगा, 38,600 आएगा, 38,600। और क्या है कैश की? यहाँ पे कैश हो रहा है। सो बाय ड्राइंग्स
ये 500 आ गया और यहाँ पे क्रेडिट में 2 कमीशन 2000 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे 59,000 आ जाएगा दोनों जगह 59,000। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों टैली हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा बनेगा सेल्स का बना लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी और तो यहाँ पे ये हो जाएगी कैश के नाम से क्रेडिट। ठीक है, सो बाय कैश 7,000। अब सेल्स रिटर्न का बनाएंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है टू राम 1,000। ठीक है, अभी राम का अकाउंट बनाएंगे। राम हमारा डेटर है, उसके पहले से 30,000 बैलेंस बॉट डाउन था और जो सेल्स रिटर्न करी है हमने वो 1,000 की है राम के नाम से। तो यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न 1,000। नहीं, हमारा डेटर 50,000 है, यहाँ पे हमने 30,000 लिख दिया। 50,000 जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो हो जाएगा 49,000। ठीक है, ये राम का अकाउंट बन गया। अब परचेजेस का बना लेते हैं। परचेजेस 9,000 की परचेजेस है बाय राजेश 9,000 और परचेजेस नहीं करी हुई हमने। अब राजेश का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा राजेश, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो बाय परचेजेस 9,000 और क्या है राजेश का, ये 39,000 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि राजेश हमारा डेटर है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस पहले आना चाहिए था बट मैंने देखा नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा 30,000 हो गया। अब यहाँ पे हमने राजेश को पे कर दिया टू कैश 38,600 और 400। तो यहाँ पे ये भी हम लेजर ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि 39,000 पूरा हमारा दोनों साइड आ गया। अब राकेश का बनाएंगे। राम का हमने बना लिया है, राकेश का अकाउंट बनाएंगे। राकेश से हमने परचेजेस करी हैं। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे परचेजेस लिख देंगे। डेबिट साइड में बाय परचेजेस, बट जितना अमाउंट ये है 8100 ये आएगा। ठीक है, ये राकेश का अकाउंट हो गया। अब क्या क्या बचा है, डिस्काउंट रिसीव का बचा है, ड्राइंग्स का बचा है, कमीशन का बचा है। ठीक है, बस यही अकाउंट्स बचे हैं। चलिए फिर फटाफट ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं हम। ट्रायल बैलेंस का मैं आपको बता देती हूँ कैसा फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे। हेड ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे LF आएगा, LF, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारी है कैश की। कैश में कितना बैलेंस बचा है, कैश हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश जो है वो हट गया है। नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 38,600 प्लस 500 करेंगे 39,100। सो 39,100 में अब 5130 प्लस करें तो कैश का जो है हमारा, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैश डेबिट में 14,770 आएगा। अब नेक्स्ट आपका है स्टॉक 30,000। स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक इसमें लिखेंगे डेबिट में 30,000। अब का डेटर जो है वो 49,000 बच रहा था बैलेंस कैरिड डाउन में। फिर मशीनरी है 60,000। कैपिटल जो है वो 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000। अब और क्या है हमारा, सेल्स अकाउंट है 7,000। सेल्स रिटर्न हो गया है 1,000। सेल्स अकाउंट 7,000, यहाँ पे सेल रिटर्न 1,000। नेक्स्ट आपका परचेजेस आ रहा है 22,500। देन राकेश जो है उससे आपने परचेज़ करी 8,100। राकेश आपका क्या है एक बारी चेक कर लेते हैं। परचेज़ तो राकेश हमारा डेटर है, क्रेडिटर है 8,100 का, और तो कुछ नहीं बच रहा। ड्राइंग्स बच रहा है और कमीशन बच रहा है। ड्राइंग्स जो है 500 हो जाएगा। कमीशन जो है वो एक इनकम है तो 2,000 यहाँ पे आ जाएगी। और एक और चीज़, आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड था वो आपका एक फ़ायदा हो रहा है, इनकम हो रही है तो 670 यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 1,77,770 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये भी आपका टैली हो रहा है 1,77,770। तो यहाँ पे आपका टैली हो गया, बस आपको ऐसे लिख देना।